हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सर मैथिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो देखा होगा। तो एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। कह रहा है कि x+1 ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इनका एक फैक्टर है। तो देखिए बताए थे कि फैक्टर के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ये फैक्टर दे रखा है x+1 कह रहा है फैक्टर है, तो इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। तो x+1 इक्वल टू 0 लेंगे। तो x इक्वल टू आपको मालूम है प्लस है, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा। पहला पार्ट इसका है x³ प्लस x² प्लस x+1। अब x की जगह हमें रखना है -1, तो -1³ प्लस -1 का 1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए -1³ मीन्स हुआ -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और फिर माइनस से होगा प्लस माइनस माइनस, यानी ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा -1। आपको मालूम है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। अगर -1³ है तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1², तो -1 मल्टीप्लाई -1। दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो 1 1 जा 1, तो 1 प्लस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस -1 अब प्लस 1। अब इसमें देखना है कि जब सेम नंबर होंगे और एक माइनस और एक प्लस होगा तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। देखिए माइनस है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0। अगर 0 आ रहा है सॉल्व करने पर तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे यहाँ पे x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x+1, यानी x+1 फैक्टर है। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा, और 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 फैक्टर क्या है इसमें भी चेक करना है x+1 पे ये अब पॉलिनोमियल फैक्टर है इसका या नहीं है। तो x+1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, मालूम है प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा साइन चेंज हो जाता है। अब x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो -1⁴ प्लस -1⁵ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए आप लोग को इतना और ध्यान रखिए कि -1⁴ है, यानी जो पावर है हमारा किसमें इवन में, जब पावर इवन में होती है तो क्या है आप ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा इवन और ऑड का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तब कंडीशन लगती है। जैसे -1⁴ है, 4 कौन सा नंबर होता है इवन नंबर, तो जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए -1⁴ है, यहाँ पे 3 कौन सा नंबर होता है ऑड, तो माइनस आएगा। ऑड नंबर है अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा बाहर। यहाँ पे देखिए 2 क्या है इवन नंबर, साइन क्या आएगा प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मालूम ही है।
तो आपका -1 की पावर 4, 4 कौन सा नंबर है? इवन, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव, यानी 1 आ जाएगा। फिर -1 की पावर 3 है, -1 है यहाँ पे और पावर है ऑड, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस -1, -1 का स्क्वायर बताए थे अभी, प्लस हो, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे? इवन पावर है, इवन पावर होगा अगर यहाँ पे माइनस है तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। तो +1, अब प्लस माइनस -1, अब +1। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है एक प्लस का और एक माइनस का सेम नंबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचा? 1। जब 1 बचा और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 अगर आ रहा है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा फैक्टर, यानी 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? x+1 is not a factor of, जो पॉलिनोमियल है उसको लिख दीजिए x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1। तो ये फैक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 आना चाहिए। फैक्टर के लिए मस्ट है कि 0 आना चाहिए सॉल्व करने पर, अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन करते हैं। उसी कंडीशन, वही कंडीशन फिर दे रखी है। कह रहा है कि x+1 इसे फैक्टर है इसका या नहीं है, तो x+1 = 0। x फाइंड करेंगे तो प्लस है, इधर दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1। 3rd क्वेश्चन है x⁴ प्लस 3, x⁴ प्लस 3 x² प्लस x+1। अब देखिए x की जगह क्या पुट करना है? -1, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। x की जगह -1, 4 की जगह पावर 4, प्लस 3 एज इट आ जाएगा। x की जगह -1, पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 एज इट आ जाएगा। x की जगह -1, तो -1 की पावर 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस -1 x की जगह +1। अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर इवन में है, तो आंसर इवन में आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करे 1 ही आएगा, मालूम है आप लोग। तो ये आ जाएगा 1 -1 की पावर 4 आ जाएगा 1, प्लस -1 की पावर 3। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर पावर ऑड है, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर माइनस पे आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, लेकिन -1 आ जाएगा, तो 3 -1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे -1 है, पावर है, इवन में 2 है ना, इवन में है, तो इसकी आंसर किसका आएगा? इसका पॉजिटिव में। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 अब +1, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -3, 3 बन जा, 3 प्लस का -1 अब +1। अब देखिए प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लीजिए, माइनस वाले एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, 1 +3 +1, -3 -1। अब देखिए इसमें ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 बताए थे, सेम हो गए, एक प्लस एक माइनस सेम नंबर होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है, एक प्लस एक कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लिख देंगे x+1 इज नॉट ए
फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, यानी x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा। फैक्टर के लिए क्या जरूरी होता है, मस्ट होता है कि जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम भाई लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। अब 4 पार्ट में इसको रख देंगे, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। अब x की जगह पुट क्या करना है बच्चों, -1 पुट करना है, तो -1 की पावर 3 माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 एज इट आ जाएगा, x की जगह -1 आ जाएगा, अब प्लस √2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अभी बताएं कि जब माइनस होगा यहाँ पे पावर है और तो आंसर माइनस में आएगा, 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो यानी -1 आ जाएगा इसका, -1। अब -1 का स्क्वायर पावर है किसमें, इवन में, तो 1 आ जाएगा, माइनस ये है तो -1 ये भी आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 प्लस √2 अब प्लस √2। देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा आपका 2, तो 2 √2 आंसर आ जाएगा, यानी जीरो नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2 का फैक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो नहीं आया, जिसका रखने सॉल्व करने पर जब जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करें, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देखिए यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे रखा है, एक gx और px, तो कह रहा है कि gx px का फैक्टर है। तो करना उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि छोटे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेके और पुट कर देंगे बड़े पॉलिनोमियल। तो देखिए gx यहाँ पे छोटा पॉलिनोमियल है और px यहाँ पे बड़ा पॉलिनोमियल है, तो gx को हम इक्वल टू 0 लेंगे, जैसे उसमें x प्लस 1 को फैक्टर 0 लिए थे, तो इस तरह इसमें भी gx को 0 की इक्वल लेंगे, मीन्स gx इक्वल टू 0 लेंगे, और gx क्या है आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1 है, इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल में रख देंगे इसको, इस क्या है ये, फर्स्ट में रख देंगे आपको, तो px दे रखा है इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, यानी रखना है x प्लस 1 की जगह -1 पुट करना है, तो px की जगह -1, 2 की जगह एग्जिट आ जाएगा 2, x की जगह -1 पावर 3 है तो 3 आ जाएगा, प्लस -1 पावर 2 है तो 2 आ जाएगा, -2 x की जगह -1 अब -1 ही आ जाएगा। अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में अगर पावर ऑड है तो आंसर, अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर माइनस पे आएगा, लेकिन 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करिए 1 × 1 × 1 × 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, पावर क्या है
ऑड है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे पावर इवन है यानी 2 पावर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और पावर है इवन तो आ जाएगा 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2 और -1, देखिए 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, +1 +2 -1। आपको मालूम है कि जब नंबर सेम होते हैं और साइन अलग अलग होते हैं तो कैंसिल होके 0 आ, देखिए -2 +2 कैंसिल हो जाएगा ये, अब +1 -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0, यानी gx क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0 आ गया ना रखने पर, तो लिख देंगे gx x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या था फैक्टर, ओ सॉरी पॉलिनोमियल क्या था, 2x³ प्लस x² -2x -1, यानी 2x³ प्लस x² -2x -1 क्या हो जाएगा, gx एक फैक्टर हो जाएगा px का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, gx इक्वल टू है x + 2, तो gx इक्वल टू यहाँ पे 0 के लेंगे तो gx 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x + 2 या x इक्वल टू -2 हो जाएगा। मालूम ही आपको कि साइड के दूसरे तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब x की जगह सेकेंड पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे x इक्वल टू -2। अगर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, और 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x और +1। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे -2, तो p की x की जगह -2, तो -2³ है, x की जगह -2 और 3 की जगह पावर 3 रख देंगे, प्लस 3 एज इट आ जाएगा, x की जगह -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 एज इट आ जाएगा, x की जगह -2 और +1। आप देखिए यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है और पावर है 3, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और है ना पावर, इसलिए माइनस में आएगा जब ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है यहाँ पे, तो माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस 3 -2 का इसका यानी -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और पावर किस में, इवन में है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, यानी 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, +1, 8 माइनस का आ जाएगा, ये -8 प्लस 4 3 जा 12 आ जाएगा, -6 +1। अब जो माइनस वाले नंबर है एक साइड में कर लीजिए, प्लस वाले एक साइड में कर लीजिए। देखिए ये है -8 -6 और +12 और +1, तो -8 और -6 क्या हो जाएगा, -14 आ जाएगा, और +12 और +1 13 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। मालूम ही आपको कि अगर एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का है तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, लेकिन नंबर माइनस हो जाती है, तो 14 में 13 जाएगा, 1 आएगा, और जिसका साइन बड़ा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। तो वैल्यू 14 बड़ी है, 14 साथ माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जी एक्स दे रखा है आपका, जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस 3, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यू नो दैट x इज इक्वल टू वी गेट 3, एक माइनस 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इस वाले पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो gx फैक्टर है। अच्छा यहाँ पे -1 आया था, हाँ, तो लिख दीजिएगा gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, देखिए 0 नहीं आया, 0 आता तो फैक्टर हो जाता है। सेम इसी तरह x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो px है आपका, px इक्वल टू है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब x की जगह क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है, तो p x की जगह 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा क्यूब माइनस 4 एज इट आ जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, x की जगह 3 रखेंगे और प्लस 6। अब देखिए 3 की पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, तो 9 आ जाएगा ये, प्लस 9 3 या प्लस 6 9 हो जाएगा ये, 27 माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो माइनस का 36 प्लस 9। अब देखिए 27 भी प्लस का है और 9 भी प्लस का है, 27 प्लस 9 हो जाएगा 36 और 36 ये भी है माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या आ गया, जी एक्स क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब पी एक्स की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6, ये 0 हो जाएगा, यानी अगर रखने पर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है और 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू जो -1 है वो एक फैक्टर है px का। जब यहाँ पे पहले से px एक फैक्टर है तो px को हम 0 लेके सॉल्व करेंगे। इक्वेशन देखिए फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन है px इक्वल टू एक्स की पावर 3 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और कह रहा है कि x इक्वल टू -1 एक फैक्टर है px का, तो px को हम पहले से 0 लेके ले चलेंगे, तो px की जगह आ जाएगा 0 और x की जगह आएगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x की जगह -1, तो -1 अब प्लस के 0 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मालूम है माइनस अगर है और पावर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो माइनस वैसे भी -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस का मतलब प्लस 1 1 बन जा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस के, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यानी k इक्वल टू आ गया हमारा 0 के आ गया हमारा 0 पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में दे रखा है px, ये भी है px ही है ये अब आपका px इज इक्वल टू
2x² प्लस kx प्लस √2। यहाँ भी px को 0 के इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि फैक्टर है वो पहले से, तो px की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह -1 तो 2 एज इट आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह -1 प्लस √2। अब आपको मालूम है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि पावर किस में, इवन में, माइनस होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करें 1 ही आता है। तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस के आ जाएगा प्लस √2। के को माइनस से इस साइड ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, तो k = आ जाएगा 2 प्लस √2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में k की वैल्यू आ जाएगी k = 2 प्लस √2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में px = kx² माइनस √2x और प्लस 1, x की जगह पुट करेंगे, px की जगह तो 0 आ जाएगा, फैक्टर है, k की जगह k आ जाएगा, और x की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर माइनस √2 एज इट आ जाएगा, x की जगह -1 और प्लस 1, -1 का स्क्वायर यू नो डेट 1 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई k में होगा तो ये k आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस √2 आ जाएगा इधर और प्लस 1। अब k बाकी इधर वैल्यू लिया आएगा, इसी को हम लिख सकते हैं k प्लस √2 प्लस 1 = 0 भी लिख सकते हैं। k फाइंड करना है, बाकी वैल्यू जो है 0 के साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो k = आ जाएगा -√2 -1, इससे माइनस बाहर ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं √2 प्लस 1, तो k की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 px, ये भी है बेटा, ये px है, ये भी px था, तो px = है आपका फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड पार्ट था आपका, ये फोर्थ पार्ट है, px = है kx² -3x प्लस k। px = 0 लेंगे क्योंकि फैक्टर है वो कह रहा है, तो 0 आ जाएगा, k की जगह एज इट आ जाएगा k, x की जगह -1 का स्क्वायर -3 एज इट आ जाएगा, x की जगह -1 प्लस k, -1 का स्क्वायर आएगा, यू नो डेट 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई k में तो ये k आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस k प्लस k आ जाएगा 2k प्लस 3, इसी को लिख सकते हैं 2k प्लस 3 = 0, तो 2k = आ जाएगा, प्लस का 3 जाएगा इधर तो माइनस का 3, तो k = फाइंड हो जाएगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फैक्टराइज करना है सारे का, यानी पहला है 12x² - 7x + 1, सेकेंड है 2x² + 7x + 3, थर्ड क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6, और फोर्थ क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो इन सबको फैक्टराइज करना है, तो पहले क्वेश्चन से इसके स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि 12x² - 7x + 1। अब देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मालूम हो, अगर नहीं मालूम तो ध्यान रखिएगा, ये होता है ax² + bx + c, यानी x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो बचा कांस्टेंट है वो आपका c हो जाएगा।
तो जब फैक्टर्स कहता है तो सबसे पहले हम a क्रॉस c की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए a कितना है, कंपेयर कर दें तो a आ जाएगा हमारा 12, b आ जाएगा आपका -7 और c आ जाएगा 1। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप a क्रॉस c सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। तो a क्रॉस c जब निकालेंगे तो a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 1। तो a क्रॉस c यानी 12 1 जा 12 आ जाएगा। अब हमें जो a क्रॉस c आया है, जो 12 आया है क्रॉस c, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। इसका जब फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को ये लिख सकते हैं 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसमें कहें कि 3 फैक्टर इसके आगे 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6 और 3 क्रॉस 4, तो इसमें कौन सा फैक्टर्स हमें लेना है। तो देखिए एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे a क्रॉस c के भी इक्वल आए। तो देखिए ये तो सब a क्रॉस c की पहली कंडीशन तो सब में लग रही है। अब दूसरी कंडीशन हमें जो b क्या है -7, तो हमें b इस 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे -7 आना चाहिए और उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दे तो a क्रॉस c आ जाए। तो a क्रॉस c तो सब में आ रहा है, देखिए 1 क्रॉस 12 भी 12 आएगा, 2 क्रॉस 6 भी, लेकिन देखना है प्लस माइनस करने पर -7 के साथ, देखिए 12 में 1 जाएगा तो 11 आएगा और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो यानी यहाँ पे 7 आना चाहिए। अब इसी तरह 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा, 6 में माइनस करेंगे तो 4 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए -7। अब देखिए 4 और 3 को अगर हम प्लस कर दें, 4 और 3 को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 4 और 3 को प्लस करें, लेकिन कंडीशन क्या है कि माइनस का 7 आना चाहिए। माइनस का 7 कब आएगा, 4 3, जब -4 और -3 होगा तो -7 आएगा। ठीक है ना, अगर एक -4 लेते +3 तो -1 आएगा। तो ये भी देखना है कि हमें b क्या लाना है, यानी इसको जो x का कोएफिशिएंट है उसके इक्वल भी आना चाहिए और जब उनका मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c की इक्वल आना चाहिए। यहाँ a क्रॉस c के तो सबका फैक्टर है, ये हमें चेक करना है प्लस माइनस करके। तो -4 -3 क्या आ जाएगा, -3 -4 हो जाएगा -7। और यहाँ देखिए जो x का कोएफिशिएंट था वो -7, यानी जो x का कोएफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए प्लस माइनस करने पे इन फैक्टर से। तो किस फैक्टर से आ रहा है आपको देख रहे हैं, 4 -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये कंडीशन आ जाएंगे हमारे, यानी प्लस माइनस करने पर ये आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 3 क्रॉस 4, देखिए इनका मल्टीप्लाई भी करोगे अगर तो -4 इंटू -3 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12, यानी इनको जब ब्रेक करेंगे b वाले को यानी x के कोएफिशिएंट को तो प्लस माइनस करने पे -7 आना चाहिए। अब जब इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस c के इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन हमें इसमें देखनी होती है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको जब फैक्टर्स करेंगे तो देखिए a(x²) इसको 12x² और +1, तो ऐसे ही रख देंगे कि इसको स्प्लिट मिडिल टर्म को यानी x के टर्म को ब्रेक करते हैं। तो -7 कहां से आएगा, जब -4 और -3 होगा तो x लगे इसमें, तो ये -4x और -3x, देखिए -4 -3 हो जाएगा -7, यानी x के कोएफिशिएंट की इक्वल आ गया, यानी b की इक्वल आ गया। और इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3 तो 12 के यानी a क्रॉस c के इक्वल आ जाएगा। तो दो कंडीशन आपको चेक करनी है कि जब प्लस माइनस करें तो ये b की इक्वल आना चाहिए यानी -7, और जब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें जो ब्रेक किए हैं -4 -3 आया था, जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c की इक्वल आना चाहिए जो 12 है। तो यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो दो कंडीशन इसमें चेक करना होती है। तो अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा आपका,
अब इसमें ये देखना है कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन चेक करना है आपको। तो कॉमन जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टर ये है, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी 2 का फैक्टर है दोनों, और x तो दोनों में कॉमन है, हमेशा कॉमन क्या लेते हैं, छोटी पावर। तो x छोटी पावर है, x की पावर 2 बड़ी पावर हो गई, तो छोटी पावर है 2 दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन आ जाएगा आपका। तो ब्रैकेट में क्या चाहिए, 2 जब कॉमन है 2 6 12, यानी 6 आ जाएगा, और x की पावर 2 थी, एक x चली गई तो x बचेगा यहाँ पे, और 2 2 जब 4, 2 बाहर हो गया तो 2 बचेगा, और x तो बाहर हो गया था तो 6x माइनस 2। अब देखिए इसमें और भी कुछ कॉमन है, यानी 4 भी कॉमन आ सकता है, इसमें 4 कॉमन आ सकता है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, हाँ 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3x, अब माइनस 4 1 जो 4 तो चला गया और x तो 1 बचेगा, तो यानी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4 का x, 4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, यानी कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया 4x। आप देखें यहाँ पे कॉमन जो है कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं होता तो हम 1 कॉमन सब में ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x, अब माइनस जब बाहर हो गया ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस की जगह -1 आ जाएगा। फैक्टर में रूल ध्यान रखिएगा कि ये वाला नंबर और ये नंबर सेम आना चाहिए, यानी एक कॉमन आना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, क्या बचेगा 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3, इसको भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस सी देखिए, ए क्या है आपका यहाँ पे, कंपेयर अगर कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह 2 है, सी की जगह 3 है, तो ए क्रॉस सी करेंगे, जब ए क्रॉस सी जब निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3 यानी 6 आएगा। अब 6 का हमें इस तरीके से फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है ना, 7 आना चाहिए, यानी बी की इक्वल आना चाहिए, और उसी का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 6 आया, 6 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हम इनको प्लस करें या माइनस करें, 2 प्लस 3 5 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो क्या लेने पर 7 आएगा प्लस का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए 6 1 जा 6, 1 और 6 लेते हैं, अगर 1 प्लस 6 लेंगे तो 7 आ जाएगा, देखिए, या 6 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 लिखिए, या 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसमें देखिए, आप इन्हीं का जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 6 तो ये सही, यानी ए क्रॉस सी, इसका मल्टीप्लाई जब करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल भी आ गए, यानी 6 की इक्वल आ गया, ए क्रॉस सी की इक्वल, और जब प्लस करेंगे 1 प्लस 6 को तो बी की इक्वल यानी 7 की इक्वल आ गया। तो ये दो कंडीशन चेक करना होती है इसमें। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर 1x, यानी 1 की जगह 1x, 6 की जगह 6x, तो ये आ जाएगा x प्लस 6x प्लस 3। आप देखिए दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x है सिर्फ, तो x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, और 2 पावर थी, एक x चला गया तो x बचेगा, तो 2x, और x बाहर ले लिया जब तो 1 बचेगा जब, ठीक है। फिर इन दोनों में देखिए 3 और 6, 3 2 जा 6, यानी दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 3 2 जा 6, 2x आ जाएगा, अब प्लस 3 जो कॉमन ले लिया तो 3 1 जा 3, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 1। आप देखिए बताए थे कि एक हमें कॉमन फैक्टर आना चाहिए दोनों में, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 है, 1 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 1
ये कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें। दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या बताए थे, सबसे पहले a क्रॉस सी करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्रॉस सी क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू माइनस 6, ए क्रॉस सी आ जाएगा ये -36। अब देखिए -36 आए, लेकिन जो हम फैक्टर्स निकालेंगे 36 से निकालेंगे। 36 का फैक्टर देखिए क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 36 हो सकता है, 36 का 2 इंटू 18 हो सकता है, 36 का 12 हो सकता है, 36 का 9 हो सकता है, 5 6 7 इसी तरह निकाल लें। अब देखिए क्या बताते हैं कि a क्रॉस सी, तो निकालते हैं तो आ गया -36। अब हमें b की वैल्यू क्या है 5, b को हम b के इक्वल लाना है a क्रॉस सी से, तो किस वाले से 5 आएगा ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्टर दे रखे हैं इनसे 5 किन से आएगा। अब देखिए 36 से 1 प्लस करेंगे तो 37 आएगा, 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर 18 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20, 18 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, ये भी फॉल्स हो गई, b की इक्वल नहीं आ रहा। 12 को 3 से प्लस करेंगे 15 आएगा, 12 को 3 से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना है 5। अब देखिए लास्ट वाला 4 में प्लस करेंगे 9 तो 13 आएगा, प्लस से तो नहीं आएगा, किससे आएगा 9 में 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब कंडीशन ये दे रखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, तो आपको मालूम है जब प्लस माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4, यानी 9 बड़ा हो गया, 9 में 4 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस का 5 है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है जब आ भी जाएगा प्लस माइनस करने पर तो साइन का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यानी 9 में 4 जाएगा तो 5 प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का 5 है। तो अब इसको देखिए फैक्टर्स कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी प्लस 9x है, प्लस का 9 साइन लाना है, प्लस का 9 माइनस का 4x, 9 में 4 जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब -6, अब देखिए प्लस माइनस करने पर 5 आया और इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 यानी a क्रॉस सी के इक्वल भी आ गया। दो कंडीशन चेक करते हैं कि प्लस माइनस करने पर b की इक्वल आना चाहिए जो भी x का कोफिशिएंट है, और मल्टीप्लाई कर दें अगर उन्हीं का जो ब्रेक किए हैं जैसे 9 और 4 का, तो a क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये क्रॉस सी की इक्वल भी आ गया और 9 में 4 गया तो 5b की इक्वल भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर 9, इसमें फैक्टर्स क्या 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3 कॉमन आएगा, x तो आपका यहाँ पे हाई है तो आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 2 3 जा 6, नहीं 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ तो आ जाएगा 3, और x यहाँ था x बार हो गया यहाँ माइनस। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 2 जा 4 यानी 2 बचेगा, x सही है तो x आ जाएगा, माइनस जब बाहर ले लेंगे तो बताए थे ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस 3, ये कॉमन आना चाहिए, एक फैक्टर्स कॉमन आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 2, दो इसके ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, उसी तरह a क्रॉस c निकालेंगे, तो a क्रॉस c यानी a की जगह 3, b की जगह सॉरी a की जगह 3 और c की जगह -1, तो a क्रॉस c जब निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू -4,
3 इंटू -4, 3 4 जा 12, यानी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 12। अब 12 का फैक्टर्स हमें निकालना है, कैसे निकालना है, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, लेकिन 1 इंटू 12 करेंगे तो हमें लाना है माइनस का x लाना है। वो 12 में 1 माइनस करेंगे तो मालूम है आपको 11 आएगा, और 12 में 1 प्लस करेंगे 13, तो पहली कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही है। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और 6 में +2 करेंगे तो 8 आना चाहिए था, नहीं है, जो बी के में -1 है, और 6 में 2 माइनस करेंगे 4, तो एस का कोएफिशिएंट 4 भी नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर 12 का फैक्टर लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब देखिए 3 4 जा 12 तो है ये। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या 4 में 3, देखिए हमने बताया था कि b का कोएफिशिएंट का साइन भी देखेंगे और कोएफिशिएंट भी देखेंगे, तो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे -1 है, क्या है, a की a3 है और b है हमारा -1 और c है -4। बताए थे कि इसको इस तरीके से प्लस माइनस करते हैं कि b के इक्वल आना चाहिए, लेकिन देखिए और क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है, तो यानी माइनस की वैल्यू बड़ी लेंगे, यानी -4 + 3, -4 + 3 जाएगा, आपको सब लोग जानते हैं, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी b की इक्वल आ रहा है -4 और +3 लेने पर। और अब इन्हीं का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आ जाएगा -12, यानी a क्रॉस c की इक्वल भी आ जाएगा और b की इक्वल भी, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, b की इक्वल भी आना चाहिए और a क्रॉस c की इक्वल भी आना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बताए थे कि फर्स्ट टर्म 3x², अब -4 तो ऐसे ही लिख देंगे, इसको ब्रेक करते हैं b वाले को, तो क्या लिख सकते हैं -4x + 3x, -4x + 3x, ये आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो x कॉमन लिख देंगे और 3x ये आ जाएगा, अब -4, x तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे 2 पावर है तो 1 पावर बचेगी, यहाँ पे 1 ही पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। प्लस जब बताए थे कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 बाहर आ जाएगा, 3x - 4। अब देखिए यहाँ भी 3x बताए थे, ये दोनों सेम आना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर सेम आना चाहिए, तो कॉमन हो जाएगा आपका, तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो x + 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके 4 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज क्या है, x³ दे रखा है, और आप लोग एक मालूम होना चाहिए कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री, और जितनी डिग्री का होता है उतने ही उसके फैक्टर्स निकलेंगे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3, तो यानी 3 फैक्टर्स होने चाहिए, अगर 2 है पावर मैक्सिमम तो 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो x³ -2x² -x + 2। अब देखिए यहाँ पे जो है हम किस तरीके से अभी तक 2 का फैक्टर तो किए हैं कि बीच को स्प्लिट करके फॉर्म में निकाल लेते थे, a क्रॉस c निकाल लेते थे, फिर b कैसे लाना है वो अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में। अब इसको कैसे करेंगे कि 3 फैक्टर्स हमें निकाल देंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे यानी 3 जीरोस आएंगे इसके, तो 3 जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका कोई भी एक नंबर इसका फैक्टर मान के चलेंगे। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो x + 1 = 0 या x - 1 = 0, एक फैक्टर कोई इन दोनों में कोई एक फैक्टर हम हमेशा लेके चलेंगे। तो देखिए हम लेके चलते हैं x + 1 लेके चल रहे हैं कि इसका ये फैक्टर है या नहीं है, तो चलिए इसको लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, लेट x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 एक इसका फैक्टर लेके हम मान के चलेंगे इसको। तो जब x + 1 फैक्टर लेके चलेंगे तो क्या हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में बता था x + 1 =
जीरो मान के चले है नहीं है, इसलिए चेक भी करना पड़ेगा ये है फैक्टर के नहीं है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब x की जगह -1 करके चेक करना है, ये जीरो अगर आएगा तो ये फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। अभी तो पहले चेक करें, मान के चले लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए x की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 -2 एज इट आ जाएगा, और x की जगह -1 का स्क्वायर -x की जगह -1 और +2। अब देखिए बताए थे कल, सॉरी अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो है अगर पावर ऑड में है और यहाँ पे माइनस है तो आंसर किस पे आता है, माइनस पे आता है। और ठीक है, अब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो यह आ जाएगा -1। अब -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो और 2 1 या 2 आ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा और +2। अब देखिए -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 और 1 + 1 3। अब देखिए सेम नंबर है, साइन अलग अलग है तो क्या होता है, कैंसिल होके ये आ जाता है 0। यानी x + 1 जो हम फैक्टर्स लिए हैं वो इसका फैक्टर है, पहले मान के चले थे तो अब क्या हो गया, x + 1 is a factor of पॉलिनोमियल। क्या था, x की पावर 3 -2x² -x +2, यानी ये एक फैक्टर हो गया। अब इसका पहले मान के चले थे 0 आ गया, यानी ये फैक्टर है। अब जब फैक्टर हो गया हमारा तो ये जो x + 1 लेके चले थे आया है 0 से, आया है 0 रखने पर, तो x + 1 से अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, x की पावर 3 -2x² -x +2। अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, ये आपको जैसे नंबरों में फैक्टर करना था कि पहला नंबर हमें इक्वल लाना होता है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है x, पहला टर्म इक्वल आना चाहिए, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, यानी x को किस पावर से x के मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हो जाए। तो देखिए x + 1 है, अगर इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपको हमारा x × x की पावर 2 + x² हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई करने पे बेस जब सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 + x की पावर 2 आ जाएगा। यानी जो x² यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना, कोसेंट में, तो इसका x² का कोसेंट हमें इसमें करना है, x में भी करना है और 1 में भी करना है, लेकिन पहला यानी x की पावर 3 पहला टर्म इक्वल आना चाहिए। तो x² का जब देखिए इसमें x से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया, x की पावर 3 आ गया, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x² का तो ये आ जाएगा x²। अब देखिए माइनस कर देंगे तो ये देखिए प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों में ऊपर का साइन तो कभी चेंज नहीं होगा, -2 ही है, देखिए -2 है। अब ये जो प्लस है इससे नहीं मतलब, हमें नीचे वाले साइन से मतलब है, तो ये -2 है, यहाँ पे क्या होगा, जब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होता जो 1, तो माइनस है तो -1, ये नीचे वाला साइन, अब -2 और -1 क्या हो जाता है, -3, तो ये आ जाएगा -3x² और -x। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे x² है, तो x की पावर 2 लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, लेकिन 3 भी लाना है तो -3x से करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा -3x से, देखिए इसको x + 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे -3x है, तो देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -3x² x × x, पावर में क्या आ जाएगा, पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर, माइनस प्लस -3x हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें जब मल्टीप्लाई इसकी इस वैल्यू का मतलब कि x में भी मल्टीप्लाई करा 1 में भी, जब -3 है इसका x में करेंगे तो -3x², -3 क्यों लिए, कहे कि पहला टर्म इक्वल आना चाहिए हमारा,
-3x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का 3x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए माइनस का 1 अब प्लस का 3 बताए तो ऊपर वाला साइन तो वही लेंगे, नीचे वाला साइन ये वाला इसमें भी माना जाएगा। तो -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा ये आपका। अब +2। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल x था पावर सेम हो गए, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे कोएफिशिएंट में वो अब वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि वेरिएबल इक्वल आ गया। तो अब यहाँ 2x 2 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें पूरे में, इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो x में करेंगे 2 का तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी रिमाइंडर आ गया 0। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब ये जो फैक्टर हम x+1 लिए हैं, जब 3 फैक्टर्स निकालेंगे तो इनका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, और 0 नहीं है तो समझ लीजिए कहीं जो है क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा। तो अब ये जो फैक्टर आया है x² -3x + 2, अब इसका फैक्टर जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए a क्रॉस c, a की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है आपको दिख रहा है, और b क्या है यहाँ पे -3 है, और c क्या है 2 है। a क्रॉस c निकालते हैं, तो a क्रॉस c जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का फैक्टर ही 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 आया, 2 को 1 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, यानी 1 × 2, और कोई फैक्टर इसका नहीं आएगा। और लेकिन हमें लाना क्या है, -3 लाना है, b क्या है -3 है, देखिए -3 है ना, तो -3 कैसे आ सकता है 1 और 2 से, तो -1 लिख सकते हैं, इसको -2 लिख सकते हैं। आपको मालूम जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस कराए तो ये -3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस करने पर, दोनों को माइनस करने पर -3 आ गया, और जब इन्हीं का -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 1 जा 2 भी आ गया, यानी a क्रॉस c के इक्वल भी आ गया ये, और b के इक्वल भी आ गया ब्रेक करने पर। इसी तरीके से ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं x² -2x + 2। अब देखिए इनमें और इसमें पावर क्या है कॉमन, x कॉमन है इसमें, तो x कॉमन ले लेंगे आप, तो x, तो यहाँ पे x का 2 है तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे x था तो 1 बचेगा, यहाँ पे -2 बाहर ले, दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे बाहर। तो बताए थे ब्रैकेट के अंदर जब माइनस बाहर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा x -1। और ये भी बताए थे एक कॉमन फैक्टर आता है x -1, यहाँ भी आ गया, और x -1 यहाँ भी आ गया, तो x -1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और x -2 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, यानी क्या था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन था x की पावर, ये था x की पावर 3 -2x² -x + 2। अब इसके ये दो फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तो तीनों फैक्टर लिख देंगे, ये आ जाएगा x +1 x -1 और x -2, ये इसके फैक्टर हो गए। बताए थे जितनी पावर होंगी उतने ही फैक्टर्स आएंगे। अब देखिए 3 पावर थी तो 3 फैक्टर आ गए, तो ध्यान रखिएगा पहले क्या करना है, बताए थे या तो x + 1 = 0 को फैक्टर लेंगे, या x -1 को फैक्टर लेंगे, एक फैक्टर इसमें आएगा, दोनों में से एक फैक्टर आएगा ही आएगा। तो चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ 0 आ गया, तो यानी x + 1 क्या था, इसका फैक्टर हो गया। जो फैक्टर आया x + 1, इसी से x इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे जो दिया है, तो डिवाइड करने पर आपका आया था x² -3x + 2, जो, और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर तो ये फैक्टर्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर 0 है तो का क्या दे रखा है, x की पावर 3 -3
3x² माइनस 9x माइनस 5। बताए थे कि जब पावर 3 वाले होंगे तो हम एक फैक्टर मान के चलेंगे इसमें, या तो x+1 इक्वल टू 0 या x-1, एक फैक्टर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं लेट x+1 इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर? इस वाले का फैक्टर मान के चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1। अब चेक करेंगे इसमें, तो px दे रखा है आपका x³ -3x² -9x -5। अब x की जगह क्या रखना है? -1। अगर 0 आ रहा है तो यानी इसका फैक्टर हो जाएगा, तो p -1, तो -1⁻³ -3 एज इट आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए -1⁻³ आपको मालूम है, कई बार बता चुके हैं, -1 आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 जा 3, तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, अब -5। अब माइनस वाले पहले प्लस कर लीजिए, तो -1 -3 -4 हो जाएगा, -4, अब -5 -9 अब +9। बताए थे जब सेम नंबर होंगे और साइन अलग अलग होंगे तो कैंसिल होके क्या आ जाता है? ये 0, यानी x+1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? पॉलिनोमियल। क्या दे रखा था? x³ -3x² -9x -5 फैक्टर हो गया क्योंकि 0 आ गया। अब बताए थे कि जब फैक्टर हो जाएगा तो इसी फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड करेंगे x+1 से, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को x³ -3x² -9x -5। अब बताए थे इसको कि पहला जो टर्म होगा वो x का इक्वल आना चाहिए। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x³ हो जाए, यानी आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ यानी पहले टर्म की इक्वल आ जाने चाहिए। तो x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x, देखिए x+1 को x से मल्टीप्लाई, x² से मल्टीप्लाई करेंगे जब, x² अंदर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x × x² प्लस x²। जब पावर कुछ नहीं होती 1, अब पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई प्लस, तो x³ प्लस x² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे कोएफिशिएंट की, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, लेकिन पहला टर्म इक्वल आना चाहिए, दूसरे टर्म में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो ये आ जाएगा x³ और प्लस x² आ जाएगा। अब देखिए माइनस कर देंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये -3 है। बताए थे कि अब साइन जो है इस वाले का साइन ये नीचे वाला लिया जाएगा, ना कि ये वाला। ऊपर वाले का साइन तो वही लेंगे जो ऊपर दे रखा है। तो -3 अब -1 हो जाएगा क्या? -4। तो यह आ जाएगा -4x² -9x। अगला टर्म ले लें। अब पहला टर्म हमने बताया था कि इक्वल आना चाहिए, तो x को किससे, कितना कोएफिशिएंट कम पड़ रहा है? यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 है, तो देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। लेकिन पहला जो टर्म है -4 भी है, तो यहाँ आ जाएगा -4x से मल्टीप्लाई करें किसको? इस पूरे को। अब इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे x+1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? -4x × x x⁻2 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 4 1 जा 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x² -4x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का नीचे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -9 बताए थे
ऊपर वाले का साइन तो वही लेंगे, नीचे वाले का साइन नीचे वाले से देखेंगे। तो -9 अब +4 क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। अब -5 ले लेंगे नेक्स्ट टर्म। अब देखिए, अब x दोनों के जो वेरिएबल की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। जब वेरिएबल की पावर सेम हो गई तो बताए थे यहाँ पे अब वेरिएबल नहीं आएगा, और यहाँ पे लाना क्या है, माइनस का 5 लाना है। तो यहाँ भी आ जाएगा -5 से, आप -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5x और माइनस प्लस -5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -5x और -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस का ये भी कैंसिल, माइनस प्लस का ये आ गया 0। बताए थे कि डिवाइड करने पर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो क्वोशेंट हमने निकाला है वो सही है। अब जो क्वोशेंट आया इसका फिर से फैक्टर्स कर लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चनों में करते थे, x² -4x -5। आप बताए थे a क्रॉस c कितना हो जाएगा, a है 1 यहाँ पे, b है हमारा -4 और c है -5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंडीशन जो क्वाड इक्वेशन यानी मैक्सिमम पावर 2 दे रखी होती है, a क्रॉस c निकालिए। तो a क्रॉस c यानी a कितना है 1 और c कितना है -5, तो इसका फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा -5। अब 5 का हमें फैक्टर्स निकालना है, तो 5 का फैक्टर सिर्फ क्या आएगा, 5 और 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 1 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि क्या ले प्लस का, क्या ले माइनस का। अब 5 बड़ा है 1 छोटा है, और माइनस का 4 लाना है। तो आपको मालूम है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है। तो माइनस का 4 जब लाना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं -5 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा है -5, क्यों बड़ा लिया है, क्योंकि माइनस का 4 लाना है। तो -5 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ, -4। देखिए b की इक्वल आ जाएगा, और जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करें -5 × 1 करेंगे तो -5 यानी a क्रॉस c की इक्वल भी आ गया। यानी b को ब्रेक करने पर आगे प्लस माइनस करने पर b की इक्वल आ जाएगा, और a क्रॉस c करने पर यानी इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो a क्रॉस c की इक्वल भी आ गया। दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। तो ये फैक्टर हो जाएगा x² -5x + x -5। तो x कॉमन आ जाएगा आपका, तो x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x -5 आ जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता, बताए थे 1 कॉमन आ जाएगा तो 1 बाहर हो जाएगा, तो x -5। अब देखिए बताए थे एक फैक्टर कॉमन होता है क्वाड इक्वेशन जब आ जाती है, तो ये आ जाएगा x -5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। अब देखिए 2 फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर ये है, यानी इसका जो फैक्टर आ जाएगा x³ -3x² -9x -5 के 3 फैक्टर है। एक तो पहला x + 1 आ गया था, x + 1, और दूसरा x + 1 फिर से, या x -5, x + 5 और x + 1, ये फैक्टर आ गया आपके। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 बार है ना, x + 1 x + 1, तो जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1 इसमें भी लिख सकते हैं 1, तो इसको लिख सकते हैं x + 1 की पावर 2 और x + 5। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका x³ + 13x² + 32x + 20। तो बताए थे कि इन जितने भी फैक्टर होंगे या तो हम x + 1 = 0 लेंगे, एक फैक्टर मान के चलेंगे, या x - 1। तो इसको लेके चलते हैं, लेट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 13x² + 32x + 20, यानी इसको एक फैक्टर मान के चल रहा है। तो क्या बताए थे कि x + 1 = 0 ले लेंगे,
तो x इक्वल टू -1। अब इसमें रख देंगे, चेक करना है कि ये 0 आएगा कि नहीं। तो पी एक्स इक्वल टू है आपका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो x की जगह क्या रखना है बच्चों, -1। तो -1 रखेंगे, देखें 0 आ रहा है कि नहीं। तो -1³ प्लस 13 एज इट आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। अब देखिए -1³ बता चुके हैं कई बार, -1 आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 13 1 जा 13, तो प्लस का 13 आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -32 आ जाएगा प्लस का 20। अब माइनस का एक साइड कर लें और प्लस के एक साइड कर लें। तो देखिए -1 माइनस का 32 क्या हो जाएगा, माइनस का 33 आ जाएगा ये। अब प्लस का 13 प्लस का 20 आ जाएगा प्लस का 33। देखिए दोनों के साइन अलग अलग हैं, नंबर सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0 आ गया। यानी x+1 जो लेके चले थे इसका एक फैक्टर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का ये एक फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x+1 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आप देखिए इसको बताए थे कि पहला टर्म हमें इक्वल लाना है। तो यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻3 है। तो x1 को किससे प्लस करेंगे, 2 से, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, x⁻2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर प्लस होती है। तो जो 3 है यहाँ पे 1 है, यानी 2 पावर कम पड़े तो x⁻2 यहाँ पे लिखेंगे। और इस x⁻2 को बताए थे, इन दोनों जितने भी यहाँ नंबर होंगे उसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x+1 x² मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x इंटू x⁻2 और प्लस x² मल्टीप्लाई करने पावर प्लस होती है, तो यह आ जाएगा x⁻3 प्लस x²। यानी x² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x⁻3, अब प्लस है तो +1 और 1 का x² में करेंगे तो x²। हमें पहला टर्म इक्वल लाना है, कैसे भी ध्यान रखना है आपको, क्या मल्टीप्लाई करेंगे पहला टर्म इक्वल आएगा। तो ये माइनस ये माइनस, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का सेम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का 13 है बेटा, हम माइनस बताए थे ये साइन नीचे वाला लिया जाए, तो माइनस का 1, 13 में 1 जाएगा, 12x² आ जाएगा, x² है तो 12x² प्लस 32x ले लेंगे। अब हमें x यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। अब 2 पावर लाना है तो कितना कम पड़े से 1, यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहला टर्म क्या है, 12 है यहाँ पे, तो 12x है प्लस 12x है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x+1 को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 12 आ जाएगा, और x इंटू एक्स पावर क्या होती है प्लस x² आ जाएगा, 12 1 जा 12 और x ये आ जाएगा, तो 12x² प्लस 12x आ जाएगा आपका। तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब 32 है ये, 32 देखिए साइन, अब ये प्लस वाला नहीं मानेंगे, नीचे वाला लेंगे, तो -12, 32 में 12 जाएगा, 20 आ जाएगा, तो x है तो साथ में 20x प्लस 20। अब देखिए वेरिएबल सेम हो गया, x⁻1 यहाँ भी है, x⁻1 यहाँ, तो अब यहाँ जो कोएफिशिएंट होगा उसमें जो क्या होगा, वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 20 है ना, यहाँ पे 20 लाना है, तो प्लस का 20 लाना है, तो प्लस 20। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा ये, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 21 जा 20,
अब देखिए ये माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। तो बताए थे कि डिवाइड करने पर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो इसका फैक्टर्स करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, फैक्टर्स करना है इसके। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ए क्रॉस सी निकालना होता है। ए का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो ए क्रॉस सी जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 20, यानी 20 आ जाएगा। ए क्रॉस सी आ गया 20। अब 20 का हमें इस तरीके से फैक्टर्स करना है कि प्लस माइनस करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है ना, और उन्हीं का जब मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए, यानी प्लस माइनस करने पर बी की इक्वल आना चाहिए। ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है 12 है, सी कितना है 20। तो ए क्रॉस सी को तो आ गया हमारा। अब ए क्रॉस सी का जो आई वैल्यू उसको फैक्टर इस तरीके से करना है कि प्लस माइनस करने पर 12 यानी बी की इक्वल आए, और उन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल आए। तो आप देखिए 20 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 इंटू 20 तो है ये, तो 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 प्लस 10 करेंगे 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्लस का। अब आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है आपको, देखिए 2 प्लस 10 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा प्लस का, और इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 तो 2 10 या 20 भी आ जाएगा, यानी ए क्रॉस सी की इक्वल भी आ गया, और जब प्लस किए तो बी की इक्वल भी आ गया। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, तो x कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों 10 या 20 दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 10 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब ये आ जाएंगे फैक्टर, x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 10 आ जाएगा, यानी 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x प्लस 2, तीसरा आ गया x प्लस 3। तो इसका जो फैक्टर होगा हमारा x की पावर 3 प्लस 13x प्लस 32x और प्लस 20 का जो फैक्टर आया क्या आ गया, x प्लस 1 एक फैक्टर x प्लस 1, और आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 20, सॉरी x प्लस 10, ये 3 फैक्टर आ गए, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10, 3 फैक्टर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।